जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। तब मैं आज लाभ और हानि का एक नए प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए आप लोग को बिना देर के हुए सिखाते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, अवश्य आप लोग को समझ में आएगा। तो क्या है क्वेश्चन, आपको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 मेज 10,000 रुपया में खरीदा। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। प्रत्येक मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी एक व्यक्ति है, ठीक है, एक आदमी है जो कि 10,000 रुपया में क्या कर रहा है, मेज को खरीद रहा है। ठीक है, 2 मेज है जिसको 10,000 रुपया में दोनों को खरीदा। तो एक काम कर रहा है कि एक को 15% लाभ लेकर बेच दिया और दूसरे को 10% के लाभ लेकर बेच दिया। इस प्रकार दोनों मेज पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक मेज की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यानी दोनों पर डिफरेंस हमको लाभ हुआ, दोनों का कीमत अलग अलग होगा। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों का जो लागत मूल्य था उसको निकालिए। तो इसमें सवाल में 2-3 चीज़ दिया हुआ है, गौर करने वाली बात है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 2 मेज का मूल्य, 2 मेज का मूल्य कितना है, 10,000 है। 2 मेज का मूल्य 10,000 है, ये समझने वाली बात है। और कह रहा है कि एक बेंच पर लाभ हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पर क्या हो रहा है, दूसरा पर हो रहा है 10%। दोनों में हमको लाभ हो रहा है। लेकिन जब दोनों को दाम मिला दे रहा है तो इसको मात्र 12% लाभ हो रहा है। क्या कर रहा है, दोनों बेंच पर, यानी दोनों बेंच पर ही इसका औसत लाभ है। ठीक है, औसत लाभ बराबर 12% ही हो रहा है। ठीक है, कहने का तो इसमें अलग अलग है, 15%, 10%, लेकिन उसको कुल मिला के 12% ही लाभ हो रहा है। तो अब इस सवाल 2 तरीका से बनेगा। एक तो आपको ट्रिक बता देंगे, एकदम 2 मिनट में ही हल हो जाएगा, और दूसरा एक बेसिक फार्मूला। तो चलिए पहले ट्रिक पर आपको बता देते हैं कि कैसे सवाल हल होगा। कुछ नहीं करना है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है और कितना में खरीदा गया है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि एक पर क्या हो रहा है, इस पर 15% एक बेंच पर, फर्स्ट बेंच, क्या लिखेंगे, फर्स्ट बेंच, यहाँ लिख देंगे सेकेंड बेंच हो गया। एक पर 15%, एक पर 10%, दोनों मिला के कितना लाभ हो रहा है, तो 12%। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एकरा में सर इसको घटा लीजिए, जौन बड़का है ओकरा में सर छोटका अंक को घटाइए। तो 12 में सर 2 गया, 2% हो गया। आई है बड़का, आई है छोटका, तो एकरा में सर हई घटा लिए, तो यानी 3% हो गया। अब देखिए दोनों का अनुपात कितना हो गया, 2:3। क्या करना है, दोनों अनुपात को अब जोड़ देना है, बराबर 2 जोड़ 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ये कौन चीज हो गया, अनुपात का योग। क्या हो गया, अनुपात का योग, तुरंत बन जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट बेंच का दाम निकालना है, तो इसको पकड़ेंगे, तो 2 ऊपर में कर देंगे, और बाटा में अनुपात वाला योगवा कर देंगे। और टोटल दाम कितना है दोनों का, 10,000, तो यहाँ 10,000 कर देंगे। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 बराबर 2 दूनी के 4,000। यानी एगो बेंच का मूल्य कितना हो गया, एगो आंसर आपको आ गया 4,000। जब एगो बेंच का दाम मालूम चल गया तो दूसरका बेंच का 10,000 में सर 4,000 घटाएंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो दूसरका के 6,000 और नहीं जल्दी से घट रहा है तो क्या करेंगे, इसका प्रतिशतवा और बाटा में इसका अनुपातिक योगवा, आगुने क्या कर देंगे 10,000। अभी 5 दूनी के 10, 2,000 बराबर 2 आई 6,000 आपका आ गया। यही दोनों आपका उत्तर हो गया। तो 4,000 और 6,000 उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ही आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार ही पहले का सवाल बन गया ट्रिक से। अब इसको हम लॉन्ग मेथड बनाने का आप लोग को सिखाते हैं। एक का हम सिखा देते हैं ताकि आप लोग भूल भी जाइएगा ट्रिक, तो वो आपको लॉन्ग मेथड में आपको याद रहेगा और आसानी से इसको
समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए लॉन्ग मेथड में बनाते हैं। ये हमको दोनों का क्रय मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का तो क्रय मूल्य मालूम है कि 10,000 में हमको खरीदाया है। तो हम क्या करेंगे कि पहिलका का क्रय मूल्य मान लेंगे कि पहिलका बेंच का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। यहाँ मान लेंगे पहला बेंच का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया है। तो दूसरा बेंच का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरा बेंच का क्रय मूल्य 10,000 टोटल का है। तो 10,000 में सर एगो बेंचवा का दाम निकालेंगे तो दूसरा बेंच का दाम आ जाएगा। तो दूसरा बेंच का क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि हमको दोनों को मिला के एगो पर 15% लाभ हो रहा है, एगो पर 10%, दोनों को मिला के हमको 12% लाभ हो रहा है। तो पहिलका का लाभ निकालते हैं, x का 15%, यानी 15/100 जोड़ दूसरका के 10,000 घटा x का कितना हो रहा है लाभ, 10%। तो 10% इसका निकाल दीजिए। अब बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 12% के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी 10,000 रुपया का 12% आपको लाभ हो रहा है, यानी प्रतिशत हट जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा बाटा में 100, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, x का मान जहाँ निकलेगा तो आपका वो पहिल का उत्तर आ जाएगा। और 10,000 में सर x का मान निकाल लीजिएगा तो दूसरा का उत्तर आ जाएगा। तो यानी 5 से काट दीजिए, 5 आई 15, 20 पचे 100, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x बटे 20, क्या हो जाएगा 3x बटे 20 अब प्लस 10,000 माइनस x बटा 10, ये हो जाएगा 10,000 माइनस x बटा में क्या हो जाएगा 10। अब बराबरी कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बराबरी कितना हो जाएगा 1200। इधर हमको टोटल लाभ हो जा रहा है 1200। भाई दोनों के अलग अलग लाभ है, तो इस जैसे जोड़ेंगे इसका मान आएगा, हमारा उत्तर एगो आ जाएगा। तो अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो एलसीएम हमारा 20 हो गया। तो ये तो जेव का तेव रह जाएगा, ये हो जाएगा इसमें गुना, यानी 10 दूने का 20, तो 10 दूनी ये हो जाएगा 20,000, क्या हो जाएगा 20,000। अब माइनस 2x हो जाएगा यहाँ, तो 2x हो गया, बराबर कितना हो गया 1200। अब इसको इधर भेज दीजिए। जब इधर का क्रियाकलाप हो गया, यहाँ हम लिखते चलेंगे यहाँ, और जब दो गो बराबर है बीच में तो बगल में क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा और 3x माइनस 20,000। तो 3x में सर यहाँ क्या कीजिए, घटा लीजिए। 3x में माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा x, क्या हो गया x बराबर। अब इसको 1200 गुने 20, इधर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। बराबर 12 दूनी 24,000। ये देखिए माइनस नहीं, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस छूटा हुआ है, यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 20,000 बराबर। ये घटेगा इसमें से, ये 24,000 हो गया माइनस 20,000 बराबर x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर आपका 4,000 आ गया आंसर। तो एक उत्तर हो गया आपका। और दूसरा का उत्तर के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा का उत्तर के लिए क्या है, पहिल का था आपका आ गया, पहिल का माना है क्रय मूल्य 100 रुपया, तो x का मान कितना आ गया 4,000। और दूसरा का क्रय मूल्य कितना माने है 10,000 माइनस x, यानी 10,000 घटा 4,000 आ गया आपका ये।
4000, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 4000 बराबरी का हो जाएगा दूसर का, आपका 6000 उत्तर आ गया। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार दोनों विधि से आपका 4 और 6000 आंसर आ गया। तो चलिए इसको अब दूसरा सवाल हम बना के आप लोग को सिखाते हैं कि क्या है। चलिए 2 नंबर सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने 25,000 रुपया में 2 मोबाइल खरीदकर एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ 25,000 रुपया पूरा क्रय मूल्य है, जिसमें 2 मोबाइल खरीदा रहा है, ठीक है। और इसमें 10% के एक ऊपर लाभ हो रहा है। एक ऊपर कितना हो रहा है? 10% तथा दूसरा पर 20%। तो इसमें कुल लाभ जो हो रहा है 25,000 में, तब 14% का हो रहा है। यानी दोनों मोबाइल डिफरेंट में खरीदाया है, तो एक पर 20% लाभ होगा और एक पर 10% लाभ हो रहा है। तो अब कर रहा है कि दोनों मोबाइल की कीमत निकालिए। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो शॉर्ट विधि से ही इसको बना लेते हैं। पहले क्या किए, 2 गो मोबाइल है और दोनों के दाम मिला के है 25,000। तो एक ऊपर हमको लाभ हो रहा है 10%। कै प्रतिशत? 10%। दूसरा में 20%। और दोनों में मिला के हमको कितना हो रहा है? 14%, ठीक है। ये आपको औसत प्रतिशत है एक तरह से। अब इसको कुछ नहीं करना है, 20 में से 14 घटा लेना है 6%, और 14 में से फिर 10 घटा लेना है। क्या करना है? 14 में से 10 घटाएंगे तो 4%। अभी 6:4 हो गया। अभी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, यानी 3:2 हो गया। अनुपातिक योग का हो जाएगा, अनुपात का योग 3 2 5, यानी 3 जोड़ 2 बराबर 5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। अब जिसका दाम निकालना है पहला मोबाइल है दूसरा मोबाइल। तो फर्स्ट मोबाइल का दाम निकालना हो तो इसको पकड़ेंगे, यानी 3 को, यानी 3 बटा का हो जाएगा 5, आगू ने 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000। 5 25, यानी 5,000 ही हो गया। बराबर पहुँचती आई 15,000। तो एगो मोबाइल का दाम 15,000 हो गया। अब दूसरा मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा? दूसरा मोबाइल का दाम बराबर हो जाएगा, कितना है? 2%। कितना बचा है? 2/5, आगू ने 25,000। बचा 25, यानी 10,000 हो जाएगा। इससे नहीं भी निकालते तो जब 15,000 आइए गया था, 25,000 दोनों का ही है, तो एक में सरी घटा लेते तो 10,000 आ जाता। तो यानी 15,000 और 10,000 कौन में है भाई? तो बी आपका आंसर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए तो इसका भी लॉन्ग मेथड से आप बना के सिखा देते हैं आप लोग को, बढ़िया से सीखिए। तो चलिए लॉन्ग मेथड में कैसे बनेगा आपको हम सिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 2 मोबाइल का मूल्य है 25,000, ठीक है। अब कह रहा है एक पर 10% लाभ, ठीक है। दूसरा पर आपका 20% का लाभ हो रहा है। और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है। 14% का लाभ हो रहा है, यानी 25,000 में कितना का लाभ हुआ है? 14% का शुद्ध लाभ हुआ है। लेकिन 2 गो मोबाइल का 2 गो क्रय मूल्य है, तो अलग अलग पर हो रहा है, एक पर 10%, एगो 20%। तो अब हम निकालेंगे कैसे? मान लिया कि बेसिक फार्मूला से निकालेंगे। मान लिया कि प्रथम मोबाइल का मूल्य
मोबाइल का मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार सेकंड मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा? फर्स्ट का ₹1 तो सेकंड का 25,000 माइनस ₹1। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं तो ये 25% पर, तो दोनों के लाभ हम जोड़ेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 25,000 का औसत लाभ के बराबर हो जाएगा। दोनों का लाभ जोड़ देंगे तो प्रथम मोबाइल का लाभ कितना हो जाएगा? x का मान के चलिए 10% यानी 10/100 है। दूसरा मोबाइल कितना है? 25,000 घटा x का 20%, तो 20/100 है बराबर टोटल लाभ कितना हो रहा है? 25,000 का 14%। यही ना आपका है। अब देखिए 1 0 से 1 0 ही कट गया तो कितना हो गया? ये x बटा यहाँ 10 बच गया, प्लस यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा 25,000 माइनस x, अब बटा में क्या हो जाएगा? 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 14 बच्चे, यानी 25 में 14 से गुना करना है। 25 चौका 100 हाथ में रह गया 10, 25 से कम 25, 25 से 10 35, यानी 3500 हो गया। अब इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए 10 के, तो x प्लस 5 दूनी के 10 मैंने यही 50,000 हो जाएगा, 2 से गुना होगा, माइनस 2x बराबर 3500। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा क्या? माइनस 2x और प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 50,000, आई इधर जाएगा तो 3500 अगुने 10। ठीक है, या माइनस x बराबर ये 35,000 घटा 50,000, या माइनस x बराबर, अब 35 में सर 50 में सर 35 घटाएंगे तो माइनस 15,000, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए x बराबर आपका 15,000 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक उत्तर हो गया। अब दूसरा का उत्तर कह रहा है कि टोटल 25,000 है, तो 25,000 में सर 15,000 घटा लीजिए। यहाँ दूसरा से का मान है 25,000 घटा x, तो x का मान आपको आ गया 15,000, तो 25,000 घटाओ 15,000 बराबर आपका 10,000 रुपया हो गया। तो ये 15,000 और 10,000 रुपया आ गया। दोनों विधि से आपको बराबर उत्तर आ गया। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए।